जय श्री कृष्ण जय श्री कृष्ण जय श्री कृष्ण हरे जय श्री कृष्ण जय श्री कृष्ण जय श्री कृष्ण। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है सभी लोगों का आपके अपने चैनल भारतीय ब्लॉगर में। मैं हिमांशु शर्मा आप लोगों के लिए हमेशा कुछ ना कुछ ऐसा विशेष लेकर के आता हूं जो इस समय के अंदर हो रही घटनाओं से परे की जानकारी आप लोगों को देता है। कुछ ऐसी चीज़ें जो हम लोग चाहकर भी ये देखते हैं कि आगे आने वाला टाइम क्या हम लोगों के लिए अच्छा होगा, क्या आगे आने वाले टाइम के अंदर किसी प्रकार की कोई बड़ी घटना जो हम लोगों को नुकसान पहुंचा दे वो तो नहीं दिखाई दे रही। और ख़ास तौर के ऊपर जिस प्रकार से हम आगे यात्राओं के लिए अपने बारे में विशेषतः बात करते हैं, उसके लिए जानकारी अगर हमें मिल जाए तो वो जानकारी बहुत ही महत्वपूर्ण मानी जाती है। लेकिन आज यात्राओं वाला वीडियो आना था, लेकिन इस समय के ऊपर यात्राओं वाला वीडियो मैं आप लोगों के लिए नहीं ला पाया हूँ किसी कारणवश। ये वीडियो आप लोगों को कल सुबह मिलेगा और सुबह इसलिए दिया जा रहा है ताकि एंटायर डे के अंदर सभी लोग इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देख लें, समझ ले, और जो लोग नहीं देख पाते, नहीं जान पाते, वो भी इस वीडियो के बारे में जानकारी ले ले, क्योंकि ये समय खास तौर के ऊपर अत्यधिक मुश्किलों का समय हमारे सामने है। इस समय के अंदर होने वाले बदलाव हमारे को कई प्रकार से बदल के रखते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस समय के अंदर आप लोगों का प्रश्न था मेरे से कि क्या हम लोगों के जीवन के ऊपर भी असर पड़ रहा है, तो आज उसी प्रश्न का जवाब देने के लिए मैंने ये छोटा सा वीडियो रखा है कि किस प्रकार का बदलाव हम लोगों को जीवन के अंदर देखने को मिल सकता है, कैसे उस बदलाव से बच सकते हैं, क्या उसका असर इतना भयानक होगा कि जिसका संकट हमारे परिवार के ऊपर या हम लोगों के ऊपर आता हुआ नजर आए। तो ध्यान से सुनिएगा, वीडियो को समझिएगा। वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो जल्दी से लाइक करते हुए शेयर कीजिएगा, और जो लोग नए जुड़े हुए हैं, हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, कृपया करके जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑल पे कीजिए ताकि आगे आने वाले वीडियोस के अपडेट आप लोगों को समय के साथ में मिलते रहें। एक ऐसा समय जिसके अंदर पारिवारिक जीवन के अंदर आती हुई मुश्किलें दिखाई दे रही हैं, जिसके अंदर समाज में मान प्रतिष्ठा की कमी होती हुई दिखाई दे रही है। एक ऐसा समय जो रिलेशनशिप को लेकर के बहुत बड़ी कठिनाइयों को दिखाता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि इस समय के अंदर सभी लोगों को पता है कि गुरु ने राहु के नक्षत्र के अंदर गोचर किया है, और राहु के नक्षत्र में अतिचारी गुरु का गोचर करना जीवन के अंदर बहुत सारे उतार चढ़ाव को लेकर के आता है। वर्तमान स्थिति में गुरु मृगशिरा नक्षत्र में है और 14 जून के बाद में ये आर्द्रा नक्षत्र के अंदर प्रवेश कर चुकी हैं। इसके बाद में ये आर्द्रा नक्षत्र रुद्र का नक्षत्र माना जाता है। ऐसा नक्षत्र माना जाता है जो नक्षत्र चारों ओर मृत्यु को लेकर के आता है, जो नक्षत्र चारों ओर तबाही को लेकर के आता है, और रुद्र के नक्षत्र में गुरु का प्रवेश कभी भी अच्छा नहीं माना गया। इस समय के अंदर जब एक शुभ ग्रह एक पाप छाया ग्रह के मध्य के संपर्क में आ जाए तो वो जीवन के ऊपर, सेहत के ऊपर, अनचाहे तनाव को लेकर के, संबंधों के ऊपर बहुत बड़ा दृष्टिकोण बदल देता है हमारे जीवन का। तो इस समय के अंदर कौन कौन से वो लोग हैं, कौन कौन सी वो राशियाँ हैं जिनके ऊपर प्रभाव होने वाला है, इसके बारे में मैं आप लोगों को संपूर्ण जानकारी दूंगा। तो 13 अगस्त तक बदलने वाला ये जीवन का कालखंड जिन राशियों के लिए बहुत बड़े, ये कहिए कि अशुभ समय की उत्पत्ति करता हुआ नजर आएगा, उनके बारे में आज बात करने वाले हैं। गुरु सबसे पहले आज जो ये बात करेंगे हम लोग, ये चंद्र कुंडली के ऊपर आधारित नहीं करेंगे, लगन चार्ट के ऊपर बात करेंगे। लगन आपका जो बताया जाएगा उसके अलावा चंद्र कुंडली कोई भी हो, इसका इफेक्ट कम से कम आप लोगों को आगे आने वाले टाइम के अंदर देखने को 70 से 80% मिल सकता है। तो ध्यान से सुनिएगा, मेष लगन वालों के लिए ये समय आत्मविश्वास को कमजोर करने का समय है। ये समय आपके निर्णयों की क्षमताओं को खराब कर देता है। ये समय जल्दबाजी में लिए गए निर्णयों के कारण कई प्रकार की हानियों को उत्पन्न कराता है। ये समय विद्यार्थियों के लिए मान प्रतिष्ठा की कमी और एकाग्रता की कमी को लेकर के आता है। ये समय आपके वाणी दोष को उत्पन्न करता है। इस समय के अंदर मर्यादा का ध्यान रखते हुए स्वयं को बात करने की आवश्यकता होनी चाहिए। पारिवारिक जीवन के अंदर छोटे भाई बहनों के साथ में मतभेद की उत्पत्ति कराता है।
ये समय सेहत को लेकर के बड़ी मुश्किलें लेकर के आता हुआ नजर आता है। इस समय के दौरान आप लोगों को अपने कई प्रकार की बीमारियों का सामना करना पड़ सकता है। कई ऐसे रोग जो आपको हॉस्पिटल में पहुंचा दे डायरेक्ट, इस समय के ऊपर लगते हुए नजर आ सकते हैं। अगर मैं बात करता हूं इस समय के अंदर किस प्रकार से मेष लगन वाले अपने आप को सुरक्षित रख सकते हैं, तो सबसे पहला उपाय उनको करने की आवश्यकता है, जेब के अंदर पीला रुमाल हम अवश्य रखें। दूसरा, पीली चीज़ों का दान मंदिर के अंदर अवश्य करें। ये दो उपाय आप लोगों के जीवन में आ रही कठिनाइयों को एक सहज तौर से निकालने का प्रयास के रूप में बताए जा रहे हैं। अगले लगन की अगर मैं बात करता हूं तो वो है कर्क लगन। कर्क लगन वाले इस समय के ऊपर गुरु के कारण उत्पन्न होने वाली हानि से ग्रस्त होते हुए नजर आएंगे। इस समय के ऊपर कर्क लगन वालों को आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। ये एक ऐसा समय होगा जिसमें आपकी सेविंग्स आपके खर्चों से ज़्यादा होती हुई नजर आए, मतलब सॉरी उल्टा बोल गया, सेविंग्स कम होए और खर्चे ज़्यादा होते हुए नजर आए। इस समय के अंदर मेहनत का फल कम मिलता हुआ नजर आए और ये एक ऐसा समय है जो तनावग्रस्त स्थिति को उत्पन्न करेगा। इस समय के अंदर जो लोग विदेशों में रह रहे हैं कर्क लगन वाले, उनके लिए अत्यधिक मानसिक प्रताड़ना, अत्यधिक सामाजिक प्रताड़ना और कई प्रकार के तनावग्रस्त स्थिति का सामना करना पड़ सकता है। इस समय के अंदर लापरवाही बिल्कुल भी ना बरते। रिलेशनशिप खराब होते हुए नजर आते दिखाई देते हैं, चाहे वो बॉस के साथ हो, चाहे वो धर्मपत्नी के साथ हो, चाहे वो माँ बाप या भाई बहन के साथ हो। तो सोच समझकर कर्क लगन वालों को एक एक कदम उठाने की आवश्यकता दिखाई दे रही है। उपाय के तौर के ऊपर अगर मैं इस समय के ऊपर बात करता हूं तो कर्क लगन वालों को सबसे ज़्यादा गाय की सेवा करना आप लोगों के जीवन को बदलाव लेकर के आ सकता है। अगले लगन की अगर मैं बात करता हूं तो वृश्चिक लगन वाले, वृश्चिक लगन वाले इस समय के ऊपर हद से ज़्यादा बीमारियों से ग्रस्त होते हुए नजर आएंगे। हार्ट रिलेटेड बीमारी, लीवर रिलेटेड बीमारी, किसी प्रकार की मानसिक टेंशन, किसी प्रकार का हड्डियों में दर्द होना, इस टाइम को आपको बीमारियों में घेरता हुआ नजर आएगा। ये समय ऐसा होगा जो अचानक से आपकी स्थितियों को बिगाड़ करके रखे, कार्य क्षेत्र के अंदर पूर्ण रूप से परिवर्तन कर दे, जीवन के अंदर सीधे चल रहे जीवन को एकदम से उतार चढ़ाव के जीवन में लेकर के आ जाए, जिसको समझना एक आम आदमी के बस की ही ना हो। इस टाइम के ऊपर आर्थिक स्थिति खराब होए, इस टाइम के ऊपर हेल्थ रिलेटेड चीज़ें खराब होए, इस टाइम के ऊपर गलत लोग, अज्ञात शत्रु आपके जीवन के अंदर खड़े होते हुए नजर आए, जो मन को विचलित कर दे, पारिवारिक जीवन में अशांति लेकर के आए, बड़े तौर के ऊपर परेशानियां कर सकते हैं। सबसे बेहतरीन उपाय अपने आप को बचाने के लिए, इन परेशानियों को कम करने के लिए बंदरों को केले खिलाएं। सबसे बेहतरीन उपाय, उनका पेट भी भरेगा और दूसरा आपके लिए ये समय आराम से निकलेगा। तो कोशिश करें जहाँ पर भी बंदर दिखाई दे उनको केले खिलाएं। अगर बंदर नहीं मिलते हैं तो गाय को गुड़ अवश्य खिलाएं, यह आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। अगले लगन की अगर मैं बात करता हूं तो मकर लगन वालों के लिए ये समय ऐसा है जैसे अखाड़े में खड़े होते हुए अपने शत्रु के सामने, आपको पता ही ना चले कि वो कब आया और कब पीट के चला गया, इतना बड़ा द्वंद्व खड़ा हो सकता है। ये समय आपके प्रतिद्वंदियों के लिए ताकत प्रदान करता है। ये समय आपको मुसीबतों में घेरता हुआ नजर आता है। माता पिता के साथ में होने वाले कई ऐसे मामले जो आप लोगों को कई प्रकार से अनबन कराते हुए नजर आए, उनके साथ में तनाव क्रिएट कराते हुए नजर आए, उत्पन्न हो सकती हैं। इस समय के अंदर करियर क्षेत्र में उतार चढ़ाव बहुत बड़े तौर के ऊपर आते हुए नजर आ सकते हैं। इस दौरान सीनियर्स के साथ में कहा सुनियो, बॉस के साथ में कहा सुनियो, जिसके कारण नौकरी के ऊपर संकट उत्पन्न हो जाए, इस समय में दिखाई देता हुआ नजर आ रहा है। और ये एक ऐसी स्थिति है जिसके अंदर मेहनत और सफलता आपसे मुंह मोड़ के चलती हुई नजर आती हुई दिखाई दे सकती है। तो समय के साथ में चलने के लिए धैर्य बनाए रखने की आवश्यकता है। समय के साथ चलने के लिए आपको विष्णु सहस्त्र नाम रोज पढ़ने की आवश्यकता है। यह आप लोगों को इस समय के चल रही कठिनाइयों से बचाएगा और आगे आगे आने वाले बदलाव को लेकर के आएगा। इसी के साथ साथ आप लोगों का प्रश्न होता है कि भैया आप लिमिटेड बताते हैं, बाकियों का नहीं बताते। दोस्त, जिनके लिए कठिनाइयाँ आ रही हैं
उनको अवगत कराना आवश्यक होता है। जिनके जीवन के अंदर नॉर्मल स्थितियां चल रही हैं तो अपने जीवन को अच्छे से जीते रहिए, दान पुण्य करते रहिए, गरीबों की मदद करते रहिए। जो ये कहिए कि इस टाइम के ऊपर बड़े बुजुर्ग हैं उनका आशीर्वाद लेकर के रखिए। जिसके पास में खाने की वस्तु ना हो उसको खाना प्रदान करें, जिसको ठंड लग रही हो उसको कपड़े प्रदान करें। जीवन के अंदर इस टाइम के ऊपर जहाँ बरसात हो रही है और आदमी भीग रहा है तो उसको बरसाती प्रदान करें। यही एक ऐसे उपाय है रोजमर्रा के जो आपके जीवन में आने वाली मुसीबतों को कम कर देंगे। कब समय बदलेगा पता भी नहीं चलेगा, कब चीज़ें व्यवस्थित हो जाएंगी पता भी नहीं चलेगा। तो उम्मीद करूंगा आज का ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। जो लोग नए जुड़े हैं और मुंडेन और वैदिक एस्ट्रोलॉजी की वीडियो पहली बार देख रहे हैं उनको बताना चाहूँगा कि जल्दी से प्ले लिस्ट में जाकर के या फिर वीडियोज़ और लाइव सेशन में जाकर के पुराने वीडियोज़ अवश्य देख लें। बहुत सारे ऐसे वीडियोज़ हैं जो हमने आप लोगों के लिए बनाए हैं और आप लोगों ने अभी तक देखे नहीं हैं, तो उनको ज़रूर देखें क्योंकि वो वीडियोज़ आपके आगे आने वाले समय के लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित होने वाले हैं। तो नए लोग जल्दी से जुड़िए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को ऑल पे कीजिए, वीडियो को लाइक करते हुए अन्य लोगों तक शेयर कीजिए। आज के लिए इतना ही। अपना सपोर्ट, अपना स्नेह, अपना प्रेम बना करके रखिए। कल फिर मिलूंगा कुछ नया लाते हुए, और यात्राओं वाली डेट को कल सुबह के वीडियो में मिस मत कीजिए। कुछ डेट्स निकालनी रह गई थी इस वजह से वीडियो नहीं आया है, लेकिन ज़रूर आएगा आप लोगों के लिए कल वो वीडियो। तो देखिएगा, समझिएगा और यात्राएं उन डेट्स के ऊपर कृपया ना कीजिएगा। इजाज़त चाहूँगा। जय श्री कृष्णा, जय माता।